Hi everyone, I'm Rishu Udit, and before starting the video, let me tell you one thing that I have uploaded a playlist on my channel जिसका नाम है Complete Research in Minutes। तो इसमें बेसिकली मैंने रिसर्च सब्जेक्ट से रिलेटेड सभी टॉपिक्स पर बहुत ही क्रिस्प एंड शॉर्ट वीडियोस बनाई हैं, तो आप क्विकली जाके उनको चेकआउट कर सकते हैं, बहुत जल्दी पूरे रिसर्च सब्जेक्ट को समझ सकते हैं थ्रू माई दिस शॉर्ट वीडियोज़। सो लेट जस्ट क्विकली स्टार्ट डिस्कसिंग टुडेज टॉपिक नाउ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट इज सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा आपका जो होता है वो प्रीवियसली कलेक्टेड डेटा होता है एंड इट हैज़ बिन कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पस। ठीक है, तो प्राइमरी डेटा तो आपका सिंपली होता है जो अब आप रिसर्च कर रहे हो तो अब ही प्रेजेंट में ही आप कलेक्ट करेंगे, जो भी आपके सोर्सेज हैं, सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप कलेक्ट कर लेंगे। बट सेकेंडरी डेटा आप खुद से कलेक्ट नहीं करते, बल्कि ये किसी और का कलेक्ट किया हुआ डेटा होता है और ये पास्ट में कलेक्ट किया हुआ डेटा होता है। ठीक है, पर्पस भी इसका कुछ और ही रहा होता है। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो जैसे आपका पॉपुलेशन सेंसस का डेटा है, हो सकता है आज आप अपनी रिसर्च में उस डेटा को यूज कर रहे हो, बट वो उसका पर्पस आपके लिए नहीं कलेक्ट करना था, वो गवर्नमेंट ने अपने पर्पस के लिए कलेक्ट किया था, बट इट इज नाउ यूजफुल टू यू एज वेल। ठीक है, तो ये इस तरह का डेटा क्या होता है, हमारा सेकेंडरी डेटा में काउंट होता है। इसी तरह से कुछ मार्केट वैल्यू इंडेक्सेस होते हैं, सेंसेक्स और निफ्टी का डेटा होता है, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स, जर्नल्स, तो इन सब में जो भी पब्लिश्ड आर्टिकल्स होते हैं, जो भी पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन होती है, अगर आप उस इंफॉर्मेशन को अब अपनी स्टडी के लिए, प्रेजेंट यूज के लिए आप उसको एक्सेस कर रहे हो या अपनी स्टडी में इंक्लूड कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा, यूज ऑफ सेकेंडरी डेटा। तो इसमें बेसिकली आपको करना क्या होता है, मॉडिफिकेशंस यू नीड टू डू। आप एज इट इज़ किसी डेटा को उठा के अपनी स्टडी में नहीं डालेंगे, नहीं यूज़ करेंगे, आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उसको ऑल्टर करना पड़ता है, उसको मॉडिफाई करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर मैं मेरिट्स की यहाँ पर बात करूँ तो सिंपली एक यही आ जाएगी कि अगर आप खुद से डेटा कलेक्ट करेंगे तो उसमें डेफिनेटली आपका पैसा भी लगेगा, एफर्ट्स भी लगेंगे, टाइम भी आपको ज़्यादा लगेगा। तो सेकेंडरी डेटा को जब आप एक्सेस कर लेते हैं तो उससे ये सब चीज़ें आपकी जो है वो बच जाती हैं। नेक्स्ट इज सो देर आर सम सिचुएशंस वेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल और फीजिबल फॉर यू टू कलेक्ट डेटा प्राइमरीली। जैसे कि मैं अगर पॉपुलेशन सेंसस की बात करूँ तो इस तरह का डेटा जब बेसिकली रिक्वायर्ड होता है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ कॉमन मैन कि वो इस तरह का डेटा कलेक्ट कर ले, तो इसके लिए उसे डिपेंडेंट होना पड़ता है या एक्सेस करना पड़ता है डेटा फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। तो इस तरह की जो सिचुएशंस होती हैं उसमें भी हमारा जो है यहाँ पर मेरिट पॉइंट में क्या रहेगा, सेकेंडरी डेटा। नेक्स्ट कम्स द डिमेरिट्स। तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी रहते हैं अगर आप सेकेंडरी डेटा को यूज़ करते हैं, उसमें आपके क्या आ जाएंगे। वन इज सो इट इज़ नॉट स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर द यूजर रिक्वायरमेंट्स। ये जरूरी नहीं है, ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपको मॉडिफाई करना होगा डेटा को अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो डेटा, सेकेंडरी डेटा जो जब कलेक्ट किया था जिस भी रिसर्चर ने, वो उसने कलेक्ट किया था अपने यूज़ के हिसाब से, अपने स्टडी पर्पस के हिसाब से, ठीक है, ना कि आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। तो ये आपका नहीं डिजाइंड होता है वैसे। नेक्स्ट इज डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। सो इट माइट बी पॉसिबल कि जो उस रिसर्चर ने अपनी मेजरमेंट की यूनिट्स ली हों वो डिफरेंट रही हों और आपने जो अपनी स्टडी में उठाई हैं या आपने अपनी स्टडी में जो इंट्रोड्यूस किए हैं वो डिफरेंट है, तो वहाँ भी आपको यूनिट्स में जो चेंज है वो यहाँ पर कॉप अप उसके साथ करना पड़ता है। इसके अलावा ये भी पॉसिबल होता है कि जो इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, वो आउटडेटेड हो चुकी हो, या फिर एक रिलायबिलिटी का इशू भी यहाँ पर आ जाता है। आप किसी और के कलेक्ट किए हुए डेटा पर उतना रिलाई नहीं कर सकते, उसकी एक्यूरेसी पर बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं इन दोनों ही पॉइंट्स की बात करूँ, सपोज 2015 में कस्टमर से कोई स्पेसिफिकली डेटा किसी रिसर्चर ने फिल कराया था और आज हम 2020 में उस डेटा को यूज़ करना चाह रहे हैं, तो इट इज़ पॉसिबल कि 2015 और 2020 में जो मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं, कोविड की वजह से जो भी चेंजेस आए हैं, प्राइसेस में काफ़ी चेंज देखने को मिल रहे हैं, तो उससे जो कस्टमर्स की परसेप्शंस हैं या जो उनका किसी भी चीज़ को लेकर सोचना है वो चेंज हो गया हो। तो इस तरह से जो आपकी वो इन्फॉर्मेशन है वो आउटडेट होने के चांसेस रहते हैं, रिलायबिलिटी जो है वो उसकी विद पासिंग टाइम कम हो जाती है। इसके अलावा वेरिएशन हो सकता है इन डेफिनेशन ऑफ टर्म्स। जो टर्मिनोलॉजी बेसिकली उस रिसर्चर ने यूज़ की है वो कुछ और रही हो, आपकी जो है टर्मिनोलॉजी कुछ और रहे, तो इससे भी आपको अपने रिसर्च में जो है मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं। सो ये था सब आपका सेकेंडरी डेटा के बारे में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ऐसे ही अगर रिसर्च से रिलेटेड कोई भी और टॉपिक है आपके माइंड में तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल क्विकली मेक अ वीडियो ऑन दैट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।